हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपने एपी की निशेस फाइंड करनी है और किस क्राइटेरिया के तहत आपने एपी की निशेस फाइंड करनी है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको आसानी मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने आ जाना है सैमरश में। सैमरश में आने के बाद आपने कीवर्ड ओवरव्यू को सिलेक्ट कर लेना है और कीवर्ड ओवरव्यू में आने के बाद आपने मोड एपीके पे लिख देना है, मोड एपीके लिख देना है और सर्च वाले बटन पे क्लिक कर देना। जैसे आप ये कर देंगे तो आपके पास यहाँ कंट्री शो हो जाएगी यूनाइटेड स्टेट, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपने रखी होगी। ठीक है, और उसमें वो ये बता रहा है कि आपके पास यूनाइटेड स्टेट में 9,900 यानी लोग सर्च कर रहे हैं, इंटरेस्ट है मोड एपीके का। और बाकी जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है वो है इंडिया से आ रहा है। अब मैंने इंडिया में जाना नहीं है तो मैं सिर्फ जाऊँगा यूनाइटेड स्टेट में और यहाँ जितने कीवर्ड शो हो रहे हैं यहाँ से व्यू ऑल कर दूँगा। तो ये आपके पास देखेंगे तो इस पेज पे आपको सारे कीवर्ड्स शो हो गए हैं। अब इस सारे कीवर्ड्स में देख रहे होंगे आप, किसी की 69 डिफ़िकल्टी है, किसी की 22, किसी की 56। ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आ गया आपके पास। हमने स्ट्रक्चर्ड डेटा की तरफ जाना है, यानी आपने वो सिलेक्ट करने हैं कीवर्ड्स जिनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 30 से कम है। तो आपने यहाँ आना है, केडी सिलेक्ट करना है। केडी सिलेक्ट करने के बाद ईजी सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं यहाँ आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपने उन निशेस पे काम नहीं, यानी उन कीवर्ड्स पे काम नहीं करना, यानी कि जो सोशल ऐप्स होती हैं जैसे फेसबुक मोड एपीके, इंस्टाग्राम मोड एपीके, टिकटॉक मोड एपीके, इन चीज़ों पे आपने काम नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये जो है आप पे डीएमसी डाल देंगे और आपकी साइट बैन हो जाएगी इस वजह से। तो उस पर आप ना ही जाए तो बेहतर है आप ना उन पे काम करें। ठीक है, तो यहाँ आपके पास बहुत सारे कीवर्ड शो हो गए होंगे, जैसे यहाँ एक रोब्लॉक्स या कैपकट शो हो रहा है, तो मैं रोब्लॉक्स को कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ से मैं ये कीवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ, रोब्लॉक्स मोड एपीके। इसको कॉपी करने के बाद अब आपने मॉस पे आ जाना है और मॉस पे आने के बाद ये कीवर्ड आपने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देना है और यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। मैं फ़िलहाल यूनाइटेड स्टेट ही रहने देता हूँ और एनालाइज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये जो मुझे कीवर्ड डिफ़िकल्टी बता रहा है वो बता रहा है 19 इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी है और ये भी आपकी 30 से कम होनी चाहिए अगर आप न्यू भी हैं। अगर यहाँ पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी 45 होती 19 की जगह पे तो, और आप प्रोफेशनल ब्लॉगर हैं, तो आप इस कीवर्ड को अगर समझते हैं कि मैं रैंक कर लूँगा तो आप रैंक कर लेंगे। ठीक है, आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप न्यू भी हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप 19 या 30 से कम डिफ़िकल्टी वाली कीवर्ड को चूज़ करें। अब इसके नीचे ही आपके पास यहाँ सर्प एनालिसिस आ रहा है और यहाँ सर्प एनालिसिस आपने देख लेना है। अब ये जो सर्प एनालिसिस यानी टॉप 10 ऑर्गेनिक रिजल्ट जो शो हो रहे हैं, अगर आपको नहीं मालूम कि सर्प एनालिसिस किसे कहते हैं तो चैनल पे मैंने उसकी वीडियो डाली हुई है, तो आप देख लीजिए ताकि आपको मालूम हो जाए कि सर्प किसे कहते हैं। जो 10 ऑर्गेनिक रिजल्ट जो सर पे शो हो रहे होते हैं वो यहाँ पे ये मोज खुद ब खुद शो कर रहा है। अब हमें यहाँ से मालूम हो गया है कि हमारी कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम है। अब हमें चेक करना है कि डोमेन अथॉरिटी भी हमारी कम होनी चाहिए, यानी 3-4 वेबसाइट्स ऐसी होनी चाहिए या एटलीस्ट 2 वेबसाइट हमारी होनी चाहिए ऐसी जिनकी की डोमेन अथॉरिटी 30 से कम हो या 20 से कम हो या 25 से कम हो। ठीक है, तो उतना बेहतर है जितनी कम हो। अब यहाँ पे हमें 1 निश मिल गई है, 2 मिल गई हैं, 3 मिल गई हैं, 4 मिल गई हैं, 4 ऐसी साइट्स मिल गई हैं जिनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी लो है। अब मैं यहाँ देख लेता हूँ सबसे कम किसकी है, जिसकी सबसे कम हो गई है, सबसे कम कीवर्ड डिफ़िकल्टी यानी डोमेन अथॉरिटी इसकी कम है। इस साइट की डोमेन अथॉरिटी सबसे कम है, तो मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ। अब लिंक कॉपी करने के बाद आपने इसकी एचआरएफ से ट्रैफिक चेक कर लेनी। तो जैसे कि आपको यहाँ मालूम हो रहा है इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक अभी 5.2K है, यानी 5200 ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक ले रहा है और ये इसके कीवर्ड्स हैं जो रैंक कर रहे हैं और ये इतना वॉल्यूम है। अब इसका वॉल्यूम चेक करना है कि इसका टोटल वॉल्यूम, हमें पता लग गया कि यार ये ट्रैफिक ले रही है, कम डीए वाली साइट भी ट्रैफिक ले रही है, हमें पता लग गया। अब हम इसका वॉल्यूम चेक करते हैं यार इसका वॉल्यूम क्या है कीवर्ड का। तो हम इसके कीवर्ड को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब हम इस कीवर्ड एवरीवेयर पे आ जाते हैं और कीवर्ड एवरीवेयर पे आने के बाद यहाँ से सर्च कर लेते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम इसका जी 1,10,000, तो ये हमें बता दिया है कि इसका वॉल्यूम भी 1 लाख से अबव है, यानी ठीक है। वैसे जितना बेहतर हो जाए 3 लाख 4 लाख जितना बेहतर हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम एपी के निशेस का हो तो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा ग्रो करेंगे। आपने अब यही करना है, इसी तरह इन तमाम कीवर्ड्स के साथ काम करना है, इन्हें एक एक को चेक कर लेना है कि किसका ट्रेंड। अच्छा, गूगल ट्रेंड भी आपने चेक कर लेना है। अब जैसे मैंने यहाँ से एक कीवर्ड उठाया हुआ था, इसको मैं पेस्ट करता हूँ, इसका एक्सप्लोर करता हूँ कि इसका ट्रेंड कैसा है, ये भी मुझे मालूम हो जाए कि अगर मैं इस पर काम करता हूँ तो इसका ट्रेंड ठीक है तो मुझे ये बता दो। अब ये मुझे ट्रेंड बताएगा और मैं वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट करता हूँ और पास्ट 12 मंथ का देखता हूँ इसका ट्रेंड।
आपने भी पास्ट 12 मंथ या पास्ट 5 ईयर का देखना है। तो देख लीजिए इसका ट्रेंड बिल्कुल ठीक है, कभी नीचे गिरा ही नहीं है, बिल्कुल डाउन हुआ ही नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। और जो सेकंड साइट है वो है 70, यानी इसका जो मेन ट्रेंड है वो मंगोलिया से आ रहा है। बहरहाल हमें एक निश मिल गई ये जिसका ट्रेंड बहुत अच्छा जा रहा है, तो अब हम इस पर अपनी साइट बना सकते हैं क्योंकि इसका कीवर्ड वॉल्यूम भी ठीक है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी ठीक है और ट्रेंड भी ठीक है। तो हमें इस तरह का एक कीवर्ड मिल गया। अब मैं इसको एनलिस्ट, और ट्रैफिक भी इस साइट पे अच्छी है, अब मैं इसको एनलिस्ट कर लूँगा। अब एनलिस्ट करने के बाद अब दूसरा कीवर्ड आ गया कैपकट मोड एपीके, थंडर वीपीएन, ठीक है, एपिसोड मोड एपीके, नेटफ्लिक्स। अब नेटफ्लिक्स वाली ये जो है निश यानी ये कीवर्ड है, इसको भी आपने नहीं बनाना, इस पर भी साइट आपने नहीं बनानी, ठीक है। आप किसी और कीवर्ड को टारगेट कर लेना। ऑफ रोड आउटलॉज हो गए, पिक्सआर्ट मोड एपीके, स्पॉटिफाई प्रीमियम मोड एपीके, survivor.io मोड एपीके, यानी इस तरह के। और जैसे टिकटॉक मोड एपीके, इन पे नहीं बनाना आपने। मैंने पहले आपको बताया कि सोशल ऐप जो हैं उन पे आपने नहीं जाना क्योंकि DMCA आता है और DMCA आपको हेड कर देगा और आपकी साइट डोमेन बैन हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ कि आप DMCA कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हमारे पास एक लिंक है। अब इसके आगे अगर आपके पास 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए या 5 आ जाए तो ये हो जाएगा, यानी इस पे आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि ये लिंक है, यहाँ से लिंक ख़त्म होके आगे 5 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये समझे DMCA आ रहा है, ठीक है। कॉपीराइट इशू आ रहा है जो उस ऐप ने इस साइट पे कर दिया है कि ये हमारी ऐप बेच रही है, तो यानी ये बैन हो सकती है, तो ये आपने नहीं करना। अगर यहाँ 5 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है तो आप बना सकते हैं, लेकिन 5 से एक्सीड कर गया है तो आप इस कीवर्ड को छोड़ दें, इस पे काम मत करें और आगे चलें। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा और सिंपल ऐसे आ रही है आपकी साइट, तो आप इसके काम करें और अपनी साइट बनाएं और ग्रो करें। तो आप APK सर्च करेंगे गूगल पर जाकर तो आपको देखा पता लगेगा APK प्योर साइट है, इवेंट ऐप्स है, APK मिरर है, इस तरह की बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी आपके पास। तो आपने एक एक साइट को चूज़ करना है। जैसे अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और APK प्योर को कॉपी करता हूँ, इसका कॉपी लिंक एड्रेस करता हूँ और लिंक रिसर्च पे चले जाना है। लिंक रिसर्च पे क्लिक करने के बाद आपने जो लिंक कॉपी किया था यहाँ से, वो यहाँ आकर आपने पेस्ट कर देना और एनालाइज कर देना। अब यहाँ ये आपके तमाम कीवर्ड बता देगा जिस पे ये साइट रैंक कर रही है। याद देखें 169.1 के कीवर्ड्स हैं जिस पे ये APK पे और रैंक कर रही है। मैं ये सारे कीवर्ड्स देख लेता हूँ, यहाँ सारे कीवर्ड्स मैं शो करा, ये शो करा देगा, यहाँ पे सारे कीवर्ड्स मोस्ट शो करा देगा। अब आपने यहाँ देखें सारे कीवर्ड्स मुझे शो करा दिए। अब यहाँ डिफ़िकल्टी आपने फिर 30 या 20 रख लेनी है और यहाँ पे ओके कर देना। अब आपके पास वो कीवर्ड्स आएंगे जिनकी डिफ़िकल्टी बहुत कम है अकॉर्डिंग टू मोस्ट। तो आपने इसे भी 1 बाय 1 चेक करना है और देखना है कि कौन सी निश आपके लिए बेस्ट है, जिसका वॉल्यूम अच्छा है, जिसका ट्रेंड अच्छा है, जिसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी, ठीक है। अब 1 बाय 1 सेम वही प्रोसेस आपने करना है जो आपने SEMrush में यहाँ पे किया था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।